हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एट इन्फिनिटी न्यूज चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। दिन मंगलवार 18 मार्च 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन की रही। इस विवाद की वजह से नागपुर में पथराव और आगजनी हुई। एक खबर सोने की कीमत से जुड़ी रही, जिसमें 10 ग्राम सोना पहली बार 80,000 के पार पहुंचा। लेकिन कल की बड़ी खबर से पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 53 पार्ट 2 को चुनौती दी गई है। इस धारा के तहत निर्विरोध चुनावों में वोटिंग के बिना विजेता चुने जाते हैं। मांग है कि नोटा के कैंडिडेट्स मानकर वोटिंग कराई जाए। दूसरा, नई दिल्ली में 3 दिन तक चलने वाले रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड इसमें हिस्सा लेंगी। अब कल की बड़ी खबर देखते हैं। औरंगजेब कब्र विवाद, नागपुर में पथराव, आगजनी, वीएचपी बजरंग दल की मांग कब्र हटाए। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें आईपीएल की क्रिकेटर ने पाकिस्तानी लीग छोड़ी। मुंबई में कॉर्बिन बॉश को स्क्वाड में शामिल किया। वहीं सोना 88,101 के ऑल टाइम हाई पर। इस साल 76 दिन में दाम 11,939 बढ़े। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बलूच आर्मी ने आत्मघाती हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें पाक आर्मी के काफिले में ब्लास्ट किया था। वहीं तेलंगाना के ओबीसी आरक्षण 23% से 42% कराने का प्रस्ताव कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया था। अब सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए ऐप लॉन्च किया है। इंटर्न को हर महीने 5,000 मिलेंगे। वहीं ट्रंप यूक्रेन जंग पर पुतिन से बात करेंगे। रूस बोला नाटो देश वादा करें कि यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देंगे। आइए कुछ अहम खबरों की हेडलाइंस देख लेते हैं, जिसमें रायसीना डायलॉग में शामिल हुए पीएम मोदी। न्यूजीलैंड पीएम ने समिट को संबोधित किया। कहा भारत को इंडो पैसिफिक में जरूरी रोल निभाना है। वहीं कांग्रेस टीएमसी का राज्यसभा में वॉकआउट। डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा नहीं होने से नाराज। कांग्रेस बोली रेलवे वेंटिलेटर पर रील बनाने से नहीं सुधरेगा। उधर सीबीआई पर आरोप, कोलकाता रेप मर्डर केस की सही जांच नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की परमिशन दी। चलिए इंटरनेशनल न्यूज आ रही है, जिसमें ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मोदी का पॉडकास्ट शेयर किया। मोदी ने इंटरव्यू में कहा था, ट्रंप ने मेरे लिए प्रोटोकॉल तोड़े, हमारे बीच अटूट भरोसा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान घायल। स्टाइली बोले सीतारमण ने भी रुपए का तमिल सिंबल इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री बोली थी जब रुपए बना तब विरोध क्यों नहीं किया था। अमेरिकी कोच की रोक के बावजूद 261 वेनेजुएलाई नागरिक डिपोर्ट, गैंग मेंबर बताकर जेल भेजा। ट्रंप ने अधिकारी बोले आदेश आने तक फ्लाइट्स रद्द। उड़ चुकी थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बढ़ने की महंगाई बढ़ी, जनवरी में 2.3% पर थी। मारुति ने इस साल तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत। अगले महीने से 4% महंगी होंगी कारें। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण फैसला लिया। आइए बाजार का हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 74,169 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 341 से। निफ्टी 22,509 पहुंचा, बढ़ोतरी हुई है 112 से। सोना 88,101 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 1,258 से। चांदी 99,767 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 1,445 से। डॉलर 86.79 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 0.29 से। आइए करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। आज 18 मार्च 2025 है, तो आज का देखेंगे। पहला, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लॉक्सन 5 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूस में उनकी ये पहली यात्रा है। दूसरा, भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने इसकी जानकारी दी। इस मिशन में जापान भारत का सहयोगी होगा। तीसरा, मशहूर उड़िया साहित्यकार रमाकांत रथ का निधन हो गया। 2006 में उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चौथा, 19 से 20 मार्च तक नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होगा। इस दौरान विशेषज्ञ कार्य समूह EWG की 14वीं बैठक भी आयोजित की जाएगी। आइए मौसम के मिजाज को देख लेते हैं, जिसमें अधिकतम तापमान की बात करेंगे। जयपुर में 33 डिग्री, भोपाल 36 डिग्री, इंदौर 32 डिग्री, रायपुर 39 डिग्री, रांची 34 डिग्री, पटना 33 डिग्री, लखनऊ 33 डिग्री, दिल्ली 33 डिग्री, शिमला 18 डिग्री, चंडीगढ़ 29 डिग्री, अहमदाबाद 38 डिग्री, मुंबई 32 डिग्री। आइए कुछ राशिफल को देख लेते हैं, जिसमें वृश्चिक राशि के लोगों को आज अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मीन राशि के लोग दूसरों की गलतियों को भूलकर आगे बढ़े तो बेहतर होगा। वहीं बजट सत्र के दूसरे फेज का 5वां दिन, 8 मंत्रियों की सालाना रिपोर्ट पेश होगी। विपक्ष की डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड पर चर्चा की मांग। औरंगजेब कब्र विवाद पर नागपुर में पथराव, आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़। औरंगजेब का पुतला फूकने के बाद हिंसा, डीसीपी को कुल्हाड़ी मारी। वहीं खबर आंध्र प्रदेश के सीएम बोले अंग्रेजी केवल संवाद की भाषा, हिंदी सीखते हैं तो दिल्ली जैसी जगहों पर बेहतर तरीके से बातचीत कर सकेंगे।
लुधियाना से खबर आ रही है, लुधियाना में अस्पताल की बत्ती गुल, सीएम मान कल करेंगे ऑपरेशन का उद्घाटन, अंधेरे में मरीजों की जांच कर रही नर्स। वहीं उदयपुर में अरविंद सिंह की मेवाड़ का अंतिम संस्कार, बेटे लक्ष्यराज ने दी मुख्याग्नि, एमएलए विश्वराज सिंह ने चाचा को दी विदाई। वहीं तेलंगाना में ओवैसी आरक्षण 23% से 42% करने का प्रस्ताव, सीएम रेवंत ने ऐलान किया, कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था। हरियाणा से खबर आ रही है, हरियाणा में महिलाओं को 2100 महीने मिलेंगे, सीएम ने 5000 करोड़ का बजट रखा, हुड्डा ने क्राइटेरिया पूछा तो सैनी बोले बना रहे। वहीं बाबा सिद्दीकी का हत्यारा औरंगजेब में छिपा, पंजाब पुलिस को लोकेशन मिली, जालंधर में यूट्यूबर के घर ग्रेनेड फेंकवाया, पाकिस्तान ड्रोन का साथ दिया। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में पेश होगा, 4 अप्रैल तक चलना है बजट का सत्र, ओवैसी बोले वक्फ संशोधन बिल से मस्जिद पर खतरा। वहीं शताब्दी एक्सप्रेस में खेली होली, 8 कर्मचारी अरेस्ट, टीम समेत 2 को नोटिस, दिल्ली से कानपुर तक भोजपुरी गाने पर हुड़दंग। वहीं कच्छ में एक साथ निकला 5 बच्चों का जनाजा, तालाब से भैंस निकालने में एक ही परिवार के 5 बच्चे डूब गए थे। अहमदाबाद में बंद फ्लैट से 95.5 किलो सोना जब्त, एटीएस और डीआरआई ने स्टाफ मार्केट ऑपरेटर के फ्लैट और बंगले पर छापा मारा। वहीं फडणवीस बोले औरंगजेब की तारीफ वाले विचारों को कुचल देंगे, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ी, बजरंग दल वीएचपी की मांग इसे हटाए। वहीं रायपुर में कांस्टेबल ने एएसआई पर दागी 18 गोलियां, मौत, पहली गोली माथे पर, फिर 15 सीने में उतारी, गाली देने से भड़का आईटीबीपी जवान। वडोदरा में 4 विदेशी छात्रों पर जानलेवा हमला, धार्मिक स्थल पर चप्पल पहने हुए सिगरेट पी रहे थे, 10 के खिलाफ एफआईआर, 7 गिरफ्तार। वहीं कांग्रेस टीएमसी का राज्यसभा से वॉकआउट, डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा नहीं होने से नाराज, कांग्रेस बोली रेलवे वेंटिलेटर पर, रील बनाने से नहीं सुधरेगा। वहीं वडोदरा हिट एंड रन का सीसीटीवी, आरोपी के हाथ में बोतल दिखी, दोस्त की कार चलाने से रोका, उसे हटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आया था। आइए अब वेदर अपडेट देख लेते हैं, जिसमें हिमाचल में कल से ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी, होली के बाद गर्मी के बजाय ठंडे होने लगे दिन, नोएडा में 31 मार्च तक संचालित करे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गोरखपुर में मौसम ने ली करवट, अयोध्या में गोरखपुर समेत 5 शहरों में ओले गिरे, राजस्थान में फिर बारिश की संभावना, लखनऊ में बारिश के बाद कानपुर में बदले मौसम, हिमाचल के 5 जिलों में हल्की बारिश होगी, हरियाणा में 2 दिन तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, लखनऊ में तेज हवा के साथ बारिश। चलिए इसी के साथ न्यूज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।